इस गरीब देश के गरीब टैक्स पेयर के पैसे को अपनी रियासत का हिस्सा समझने की एक गंदी आदत जो इस देश के बाबुओं में, इस देश के नेताओं में और गिद्ध नोच करने वाले हर इंसान के अंदर है, आज उस पर प्रहार की जरूरत है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। कंपनी का नाम है BSNL। जी हां, वही BSNL, सरकारी BSNL, जिसमें सरकार का खजाना लगाया चले जा रही है सरकार कि किसी तरीके से BSNL चल पड़े, किसी तरीके से BSNL ऑन हो, उसका नेटवर्क 4G हो, उसका नेटवर्क गांव गांव तक पहुंचे, अच्छी सर्विस मिले। सर्विस में तो फिसड्डी है BSNL, सर्विस तो अच्छी नहीं है, कॉल ड्रॉप होती है, इंटरनेट चलता नहीं है, भाई साहब नहीं लगेगा नाम है। लेकिन डायरेक्टर की VVIP हेकड़ी ऐसी है कि 50 लोगों का स्टाफ, बिल्कुल एक राजा महाराजा जिस तरीके से आते हैं ना, उनके लिए अजीमो शान शहंशाह, वैसे BSNL का स्टाफ जब डुबकी लगाने संगम में आएगा तो BSNL के 50 कर्मचारी कैसे बिछ जाएं और क्या क्या काम करें, उसका प्रोटोकॉल अब सामने आया है। यह प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया, दुहाई दी गई कि नहीं, हम बड़े सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि यह सिस्टम सिर्फ इसलिए फॉलो हुआ क्योंकि मीडिया में और पब्लिक में फजीती शुरू हो गई। नहीं ये डॉक्यूमेंट बाहर आया होता BSNL का पूरा जो ये कच्चा चिट्ठा है, तो ये जो डायरेक्टर साहब हैं, विवेक बंसल इनका नाम है, ये बिल्कुल उसी तरीके से राजा महाराजा की तरह रहते और ये उसी कंपनी के डायरेक्टर होते जो एक फिसड्डी टेलीकॉम कंपनी है इस देश की, उसका नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। पूरा मामला बताते हैं फर्स्ट नहीं फैक्चुअल में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं डबल चेक। तो विवेक बंसल जी हैं, विवेक बंसल जी को ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये BSNL का 4 पेज का सर्कुलर है, आप देख रहे हैं। और ये सर्कुलर इसलिए है कि विवेक बंसल जी जो डायरेक्टर हैं BSNL के, ये देखिए ऊपर BSNL लिखा हुआ है, BSNL के जो वो डायरेक्टर हैं वो दरअसल प्रयागराज आ रहे थे और प्रयागराज आने पर एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम, आप देखिए 4 पेज में पूरा एकदम साइन वाइन है, इसमें साइन है डिप्टी जनरल मैनेजर PGM प्रयागराज BSNL के, और उनका पूरा एक कच्चा चिट्ठा है जिसमें 19/2/2026 यानी कि 19 फरवरी को उनको वहां पर ये सर्कुलर इशू हुआ है कि वो अटेंड करेंगे। इस 19 तारीख के सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर CFA वो उनसे जानकारी मिली है, उनका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है और वो 25 फरवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में रहेंगे, तो उसके लिए फलाना फलाना बंदोबस्त किया जाए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक रजनीश गुप्ता जी और विवेक गुप्ता जी की ड्यूटी लगाई गई कि डायरेक्टर साहब को प्रयागराज जंक्शन से लेकर के आया जाए। उसके बाद फिर एक बूटा सिंह जी की ड्यूटी लगी गई कि उनको संगम स्नान कराया जाए और बोट राइड कराया जाए। उसके बाद बड़े हनुमान जी के मंदिर ले जाया जाए, अलग अलग जगह पर, पतलपुरी मंदिर पर वो जाएं। फिर उनके नाश्ते के लिए एक श्री अमित गर्ग जी की जिम्मेदारी दी गई कि उनका नाश्ता वाश्ता हो। आप देख रहे हैं इतने में ही कितने सारे लोग आ गए। ये BSNL का स्टाफ है, ये वो स्टाफ है जिसको जनता की सेवा में लगना चाहिए, सर्विस सुधारने में। ये वो स्टाफ है जो कि मंत्री, ये डायरेक्टर को, अपनी कंपनी के, सरकारी कंपनी के सरकारी डायरेक्टर को किस तरीके से गंगा स्नान हो, डुबकी कराने के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया है। सरकारी मुलाजिम। खून आज नहीं खोल रहा है अगर देश का, तो फिर खून में कुछ खोट हो गया है। फिर इनके नाश्ते के लिए अमित जी को यह बोला गया है कि इनको नाश्ता कराएं। फिर मीटिंग इनकी होनी है, उस मीटिंग के लिए पूरा बंदोबस्त, PPT वगैरह लगाना सीमा जी को जिम्मेदारी दी, अमित सिंह जी को जिम्मेदारी दी। उसके बाद इनको तेवाग्राम जाना है, वहां के लिए 4-5 लोगों को जिम्मेदारी दी। फिर जैन मंदिर जाना है तो उसके लिए 2 लोगों को जिम्मेदारी दी। फिर उसके बाद और अभी तो आगे आएंगे, अंडरवेयर तक का इसमें SOP में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर साहब अंडरवेयर क्या पहनेंगे, वो भी एक BSNL के कर्मचारी की ड्यूटी है। आता हूं, अब ये बताता हूं मैं इन डायरेक्टर को। ये सारे जितने VVIP डायरेक्टर हैं, ये सब जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अपने आप को महाराजा और प्रिंस टूसी समझ बैठे हैं, इन सारे प्रिंस और प्रिंसाइन को इस देश ने अगर सबक नहीं सिखाया तो फिर देश में वाकई कुछ खोट है।
फिर तो हम आप ये मान लेंगे कि हम लोग बकवास हैं, फिर एसेंशियली हमें कुछ करना वरना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैन मंदिर, उसके बाद जैन मंदिर से अगली जगह जहां जाना है उसके लिए 2 लोगों की ड्यूटी, उसके बाद आईटीसी होटल में जहां ये रुकेंगे वहां 5 लोगों की ड्यूटी, उसके बाद इनके लिए सूट, 2 सूट, एक सूट नहीं पहनेंगे डायरेक्टर साहब। एक फिसड्डी कंपनी के डायरेक्टर विवेक बंसल जी, उनके लिए 2 सूट का इंतजाम करने के लिए अब आप जरा गिनते जाइए कितने, कौशल कुमार मौर्य, नवनीत जी, सौरभ जी, आलोक कुमार शर्मा जी, ब्रिजेश कुमार जी, रविंद्र सिंह जी, 5 लोग डायरेक्टर साहब के लिए 2 सूट जुगाड़ने में लगाए गए हैं। मतलब क्या है ये, बीएसएनएल के कर्मचारी हैं कि ये दर्जी हैं, ये क्या है? ये 5 लोग 2 सूट लाएंगे। और क्या डायरेक्टर साहब अपने लिए सूट दिल्ली से नहीं ला सकते हैं, या जहां भी वो बैठते हैं वहां से वो सूट नहीं ला सकते हैं? कंपनी के खर्चे पर ये सूट होगा। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ मार्केटिंग आइटम्स, जैसे कि फ्लेक्सी बैनर और ये सब, इसमें 3 लोग लगे हुए हैं। पीपीटी बनाने में 2 लोगों की ड्यूटी, वीडियोग्राफी के लिए 2 लोगों की ड्यूटी, फिर प्रोजेक्टर, लैपटॉप, डेस्कटॉप लाने के लिए 3 लोगों को ड्यूटी दी गई है। अब आ रहे हैं हम असली चीज पर। व्हीकल, 2 इनोवा क्रिस्टा कार विद वाइट कलर न्यू टॉवल। आप जानते हैं ये फिक्सेशन और फेटिश सरकारी कर्मचारियों का, कि वो जब बैठे, जब सरकारी कर्मचारी बैठे तो उसके यहां पर एक मसनद हो गाड़ी में, और उस मसनद के ऊपर सफेद रंग की एक तौलिया हो जिसपो वो यूं करके चर्चा करें कि देश का जो है ना, वो देश की समस्या उस सफेद तौलिए से निपटाई जाएगी। तो उसका जुगाड़ यहां पर 2 लोग कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी है। कोई पाठक जी हैं और एक गुप्ता जी हैं, दोनों का काम था 2 इनोवा विद सफेद तौलिया। ये इसमें लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में, खून नहीं खोलेगा तो और क्या होगा। आगे बढ़िए। क्लीनिंग, डेकोरेशन, इन सब के लिए 3 लोगों की ड्यूटी। इलेक्ट्रिकल वर्क्स, लाइट फैन लगाने के लिए 2 लोगों की ड्यूटी। अब आते हैं असली चीज पर, अरेंजमेंट ऑफ बुके एंड मेमेंटोज, इसके लिए 2 लोगों की ड्यूटी। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वाटर बॉटल, टॉवल, क्रॉकरी, डिस्पोजेबल फॉर द मीटिंग एट कॉन्फ्रेंस हॉल एंड एट व्हीकल, इसमें क्या लिखा है? इसमें आपने 3 लोगों की ड्यूटी लगा दी ये काम करने के लिए कि मीटिंग के बाद बुके और क्रॉकरी वगैरह। परचेजिंग ऑफ पैकिंग वर्क एंड वेरियस किट्स, ये है सबसे बड़ी खून खौला देने वाली बात। बीएसएनएल के डायरेक्टर राजसी ठाठ, देखिए अभी मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, और इसमें ड्यूटी लगाई गई थी एक श्री पवन कुमार की, एक श्रवण कुमार की, और एक सुख सागर जी की। इन 3 लोगों की ड्यूटी लगाई थी। इनको करना क्या था जरा वो देखिए। परचेज ऑफ पैकिंग किट फॉर 2 days फॉर 4 व्हीकल्स, 4 गाड़ियों के लिए, जिसमें पानी की बोतल होगी, चॉकलेट होगी, चिप्स, जूस, ग्लास, नैपकिन, उसके अलावा बेदिंग मतलब नहाने के लिए सामान, 6 किट बनानी है नहाने की, जिसमें तौलिया होगी, अंडरवियर होगी। डायरेक्टर बीएसएनएल ना सूट अपना ला सकते हैं, ना कच्छा अपना ला सकते हैं, सब सरकारी कच्छा चाहिए उनको, सरकारी सूट चाहिए। तो सरकारी तौलिया, सरकारी कच्छा, सरकारी कंघा, सरकारी साबुन, सरकारी शैम्पू, सरकारी चप्पल, फीमेल किट में भी टॉवल, मिरर, कोम, सोप, शैम्पू, ऑयल, स्लीपर, एक बेडशीट जनरल यूज घाट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर होटल, और ये सिर्फ घाट के लिए हैं ये सब चीजें जिनका बंदोबस्त किया गया है। फिर होटल और सर्किट हाउस के लिए ड्राई फ्रूट का बोल, बिना ड्राई फ्रूट खाए वो दिमाग कैसे चलेगा, कैसे बीएसएनएल को डायरेक्टर साहब आगे लेकर के जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे ना उनको। उसके बाद फ्रूट बोल दोनों होटल में और सर्किट हाउस में, स्लीपर्स, शेविंग किट, तौलिया, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू, कोम, तेल। उसके बाद उसमें और भी हैंडओवर पैकेट देने के लिए एक किसी लोगों को। फिर मीटिंग होगी, वीवीआईपी मीटिंग, उसके लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल, फिर 2 लोग और रिलीज ऑफ एजेंडा पॉइंट्स के लिए, फिर उसके बाद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए 3 और लोग। यानी कि 50 लोगों का बीएसएनएल का स्टाफ एक डायरेक्टर साहब के
प्रयागराज की ट्रिप के लिए ये शेड्यूल, और जैसे ही ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो अकल ठिकाने हुई, तो वो ट्रिप ही कैंसिल कर दी गई कि हम आएंगे ही नहीं। अब आप सोचिए, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, बाद में ये बताया जा रहा है तो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए था। इंटरनल सर्कुलेशन में हो तो भला हो किसी ने, इन 50 में से किसी का तो ईमान जागा होगा, उन्हीं में से ये निकला होगा। अच्छा हो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, अब उस पर कार्रवाई मत करने लगिएगा। एक्सपोज कर दिया बीएसएनएल को उस आदमी ने या महिला ने। आप सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से डायरेक्टर साहब को अंडरवेयर दिलवाएंगे, 2 सूट दिलवाएंगे? इतना गरीब है विवेक बंसल जी कि अपना अंडरवेयर और सूट नहीं खरीद सकते, कंघी नहीं खरीद सकते हैं, साबुन नहीं खरीद सकते हैं, शैंपू नहीं खरीद सकते हैं, अटैची में भर के ले आए लक्स वक्स का कुछ दिल्ली से खरीद करके, वहीं प्रयागराज में ही चाहिए और सरकारी पैसे का चाहिए, सफेद तौलिया चाहिए यहां पर गाड़ी में। ये जो नेकेड डिस्प्ले ऑफ मिसयूज ऑफ टैक्स पेयर्स फंड्स, वो भी एक इतनी गरीब कंपनी में, इतनी बकवास कंपनी में जो अपने फाइनेंशियल टारगेट से पीछे जाती है, जो रेवेन्यू अब जाकर के अपना थोड़ा बेहतर कर पाई है, वो भी इसलिए क्योंकि उसको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। सरकार ने कितने रिवाइवल पैकेज दिए हैं मैं आपको वो बता दूं, स्टाफ रिडक्शन और एसेट सेल्स वगैरह हुए, तब जाकर के कंपनी थोड़ी सी सांस लेने लायक हुई है। 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम एलोकेशन का उनको पैकेज मिला, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई, 4G 5G रोल आउट के लिए पैसे 2023 में फिर करीब 89,000 करोड़ का 4G 5G स्पेक्ट्रम के लिए मिला। ऑनगोइंग एफर्ट्स में 2025-26 में 98,000 इंडिजिनस 4G साइट्स with plans for 23,000 more in FY27। इस सब के लिए पैसा सरकार दे, इस सब के लिए पैसा सरकार दे, यानी कि टैक्स पेयर दे। और फिर डायरेक्टर साहब क्या करें? अंडरवेयर खरीदवाएं, डायरेक्टर साहब कोट खरीदवाएं। कैसे कैसे होगा भाई? कैसे, जब पूरा ध्यान अंडरवेयर खरीदने में है, जब पूरा ध्यान 50 लोगों का स्टाफ अपने लिए तैनात कर देना कि उसके बाद अजीम शहंशाह ऐसे ऐसे करके चलेंगे, और वही नहीं चलेंगे संभवतः, क्योंकि फीमेल किट थी और वो दुनिया जहां की चीज थी, समूचा परिवार हो सकता है जा रहा हो, सब सरकारी पैसे पर। या तो स्पष्ट करे बीएसएनएल कि ये सारी चीज के बिल, ये सब जो खर्चा हो रहा था, ये सब विवेक बंसल जी अपने पॉकेट से दे रहे थे, ये सारा खर्चा, तब तुरंत मैं अपना शब्द वापस लूंगा, ये कार्यक्रम डिलीट कर दूंगा। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये सब सरकारी खर्चा था, और वो भी एक अत्यंत गरीब और घटिया कंपनी जो रिवाइव ही नहीं हो पा रही है, जिसके इतने रिवाइवल के बाद भी आज भी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप बीएसएनएल में होते हैं, सबसे ज्यादा नेटवर्क बीएसएनएल छोड़ता है। आज भी कई जगह 3G पर है बीएसएनएल, 2G पर है बीएसएनएल, दुनिया कहां 5G 6G की बात कर रही है, आपके कॉल्स नहीं लगते हैं। तो ये हाल बीएसएनएल का है, और इतने डीप लॉसेस के बाद भी जब आपकी ये कंपनी के डायरेक्टर का पूरा ध्यान अंडरवेयर खरीदवाने में हो, तो फिर, और वो भी आप ही के पैसे से, तो फिर आपका क्या भला करेंगे बीएसएनएल? बहुत एहसान कर दिया आपने विवेक बंसल जी और बीएसएनएल, जिन्होंने ये तय किया कि अब वो इलाहाबाद या प्रयागराज नहीं आएंगे। आप इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक्सपोज हो गए, आपका ये पूरा जो कच्चा चिट्ठा है ये एक्सपोज हो गया। ये नहीं हुआ होता तो आप वाऊ वाऊ करते हुए 2 इनोवा में वो सफेद नई तौलिया बिछाए हुए आप आते भी, आप वो सूट भी लेते, आप वो अंडरवेयर भी लेते, आप वो तेल साबुन भी लेते, सब कुछ लेते। एक्सपोज हो गए हैं, इस वजह से अब घिग्गी बंद गई है और आपने ये सब वापस किया है। इस तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, देश को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जंग छेड़िए इस वीवीआईपी कल्चर पे, मजाक बना करके रख दिया है देश का। डबल चेक में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।